नाज़रीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। अभी कल ही एक प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी जिसके अंदर बलूचिस्तान की हुकूमत से बताया जा रहा था, एक बच्चा भी था उधर जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वहां से दहशतगर्दी के लिए उसका माइंड प्रिपेयर किया गया। और जब उसको ये रियलाइज हुआ कि पहाड़ों में आज़ादी की नहीं बल्कि किसी और के एजेंडा को टो करने की कोशिश की जा रही है बलूचिस्तान में और क्वेटा के अंदर, तो उसने वो दहशतगर्दों को छोड़कर राह रास्त पर आने का इरादा किया और वो राह रास्त पर आकर उसने सारी कहानी कल बता दी। अब कल ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया होता है जो कि क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर होता है, जहां 25 के करीब अफराद जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। सॉफ्ट टारगेट होता है। बारहा आप देख रहे हैं कि क्योंकि अब कोई इस तरह की सिचुएशन डेवलप नहीं हो पा रही है उनसे जहां वो बहुत बड़ा नुकसान कर पाए, तो वो निहत्ते शहरियों के हवाले से कोई टारगेट्स ढूंढते हैं जहां वो अटैक कर सके। और आज अफसोस की बात यह है कि क्वेटा का रेलवे स्टेशन इसकी भेंट चढ़ा। अफसोसनाक वाकये के अंदर 26 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। शहीद होने वालों में 6 रेलवे एहलकार हैं। खुदकुश धमाके के अंदर 50 से ज्यादा अफराद इस टाइम पर जख्मी हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में भी हैं। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हमला आवर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद जिस्म से बांध रखा था। धमाके के वक्त प्लेटफॉर्म पर 100 से 150 अफराद मौजूद थे। धमाका जब हुआ है तो उस वक्त जाफर एक्सप्रेस से जाने के लिए मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी और इसकी जिम्मेदारी कलअदम तंजीम BLA ने कबूल कर लिया। अब ये भी आपको मालूम है कि मेरे ही प्रोग्राम के अंदर लास्ट दिसंबर में एक प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर साबिक लीडर जो कि अलहदगी पसंद तंजीमों के एक लीडर थे, उन्होंने ये कहा था कि भारत और मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से सपोर्ट मिलती है इस तरह की तंजीमों को, तो हम इस चीज को भी रद्द नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सरफराज मंगलजई की वो स्टेटमेंट, इससे पहले शंबे की स्टेटमेंट, ये सारी स्टेटमेंट्स को साइड पे रखिए। नुकसान किसका होता है? बलूचिस्तान में एक आम शहरी का नुकसान होता है। जरा देखिए कि वो जिनके जिगर के टुकड़े चले गए, जिनके खानदान के लोग चले गए, उनके इस टाइम पर क्या हालात है। सुबह 7 बजे ड्यूटी पर गया, फिर 8:30 बजे धमाका हुआ जोर से, बस शहीद हो गया मेरा भाई। जुता है मेरे भाई का, मेरा भाई मासूर था फिर भी इज्जत की रोटी कमा रहा था, एक टांग से रोजी ड्यूटी करता था, जालिमों ने वो जान भी छीन ली उससे। वो हाई कोर्ट में मुलाजिम था मेरा भाई। सुबह आया था यहाँ नाश्ता करने रेलवे स्टेशन पर, हाँ क्या होते हैं ये मुलाजिम भी महफूज नहीं, कहा जाए हम गरीब, तो ये जुल्म ज्यादती है। कोई पूछने वाला भी नहीं है क्या वाकया हुआ, क्या हुआ, कुछ भी ना। कोई मिनिस्टर आया है, नहीं कोई MP आया है। 10-12 अब ये गुफ्तगू सुन के जो ARY से की इन लोगों ने, लवाहिकीन ने, आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ आज़ादी का कोई मसला नहीं है, यहाँ बलूचिस्तान के हुकूक या बलोच के हुकूक के बारे में भी कोई मसला नहीं है। यहाँ सिर्फ एक टग ऑफ वॉर है जो इलाका है उसके ऊपर कब्जा हासिल करने की है। और इतना मवाद, इतने पैसे, इतना वेपन, इतना एम्यूनेशन किधर से आ सकता है, इसका भी आप अंदाजा लगा लीजिए। हमजा शफकात साहब हमारे साथ मौजूद है, कमिश्नर क्वेटा है। हमजा शफकात साहब सुबह से आपको एक्टिवली नजर आ रहे हैं। हमजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। एक तो ये बताइएगा हमजा साहब, कोई इससे पहले कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी कि क्वेटा के अंदर इस तरह का कोई वाकया होने वाला है, या ये क्योंकि एक ऑनगोइंग इशू चल रहा है उसको उसी तरीके से डील किया गया? देखिए, क्वेटा में ये थ्रेट मौजूद थी। क्वेटा में 2 थ्रेट्स आई हुई थी। एक थ्रेट ये थी कि ये फितना अल खारिज वाले तश्कील लेके क्रॉस बॉर्डर से वो एंटर हो रहे हैं और वो क्वेटा के अंदर कोई एक्टिविटी करेंगे। और इसी तरह एक और भी थी कि एक सॉफ्ट टारगेट के ऊपर या किसी सिविलियन ऑफिस के ऊपर या सिविलियन ऑफिसर के ऊपर भी एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर जो है वो अटैक करेगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसकी ज्योग्राफी समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेटा जो शहर है ये इस्लामाबाद से तकरीबन 3.5 टाइम्स बड़ा शहर है। तो इसमें अगर इस तरह की थ्रेट आ भी जाती है तो एक तो उसको डील करना बहुत इम्पॉसिबल है तमाम लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, ऑल्दो उसमें विजिलेंस रहती है। और इसी विजिलेंस की वजह से आप देखें कि ये जो आज की जाफराबाद एक्सप्रेस थी, इसके अंदर तकरीबन 400 लोगों ने जाना था, लेकिन वहां पर जो दोनों हमारे वॉक थ्रू गेट्स थे वो भी उस पर काम कर रहे थे, पुलिस भी उसके ऊपर डिप्लॉयड थी और बेचारे एक उनमें शहीद भी हुए हैं। तो अपनी जितनी पॉसिबिलिटी है उसके लिहाज से, अपनी जितने रिसोर्सेज हैं उसके लिहाज से तो सब अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर 1।
नंबर 2 जो इन्होंने कहा कुछ लवाहिकीन की शिकायत थी कि हमारे से अभी कोई मिलने नहीं आया। जो पैटर्न था वो यही पैटर्न है कि एक ब्लास्ट के बाद ये एक और ब्लास्ट जरूर करते हैं, जिसको ट्विन ब्लास्ट मैकेनिज्म या ट्विन ब्लास्ट ऑपरेशन इसको कहते हैं, कि एक जगह ब्लास्ट करते हैं, उसके ऊपर लोग इकट्ठे होते हैं, उसके ऊपर दोबारा ब्लास्ट करते हैं। और ऑलरेडी कोयटा के अंदर 2-3 दफा ऐसे हो चुका है। लॉयर्स के ऊपर भी यही हुआ कि उनके जनाजे के ऊपर फिर अटैक किया गया। इसी तरह हमारे एक डिप्टी कमिश्नर शहीद हुए जो ब्लास्ट के बाद हॉस्पिटल पहुंचे और उन पे अटैक हो गया। तो ये इसलिए हमने खुद जबरदस्ती वीवीआईपी मूवमेंट आज रिस्ट्रिक्ट की हुई थी, लोगों को भी मना किया हुआ था कि वो हॉस्पिटल्स में मत आए। पहले हम तमाम लोगों को जितनी जानें हम बचा सकते हैं वो बचा लें। उसके बाद ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है वो जो जितने लोग शहीद हुए हैं उनके लिए वो पैकेज भी अनाउंस कर रही है, उनको लुक आफ्टर भी करेंगे जितनी हद तक हो सकेगा, उनकी जॉब के लिए उनको जितना भी फैसिलिटेट कर सकते हैं वो गवर्नमेंट करेगी। अभी भी हमारे तकरीबन मोर देन 60 इंजर्ड थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से हम 50 की जान बचा चुके हैं। आखिरी 10 के करीब लोग हैं जो मल्टीपल इंजरीज हैं, वो वेंटिलेटर्स पे हैं या इस टाइम पे थोड़ी सी क्रिटिकल केयर के अंदर वो हैं। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ भी है कि उनको भी हम उनकी जान बचाने में भी कामयाब हों। साहब ये दुआ में हम भी शामिल हैं और पूरा पाकिस्तान शामिल है कि अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे, और इस तरह के जो फितनतुल खवारिज भी हैं, इस तरह की अलहदगी पसंद भी हैं, इनको अल्लाह ताला हिदायत भी दे। लेकिन एक और जो पॉइंट उठाया जा रहा है वो ये है कि ये वॉक थ्रू गेट्स तो मौजूद थे रेलवे स्टेशन पर, लेकिन जगह जगह से जो दीवार है उसके अंदर शगाफ थे। उन शगाफों में से एक शगाफ में से ये खुदकुश हमला आवर एंटर हुआ है। क्या ये बात दुरुस्त है, और अगर है तो इसको इतना लाइटली क्यों लिया गया? देखिए, जो हमारी रेलवे स्टेशन है, कोयटा का रेलवे स्टेशन जो हेड क्वार्टर है, ये अंग्रेज के जमाने का बना हुआ है। इसकी ये चारों तरफ से खुला हुआ। आपको पता है कि जो बस टर्मिनल्स हैं उनको तो आप चारों तरफ से बंद कर लेते हैं, एयरपोर्ट्स जो हैं उनको भी आप चारों तरफ से बंद कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं ये खुले होते हैं। इसमें क्योंकि पटरी वाला रास्ता तो खुला ही खुला होता है, तो वो उसके लिए उसको किसी दीवार के शगाफ की जरूरत नहीं थी। ये तो पटरी से भी आ सकता है और वो किसी भी तरफ से एंटर हो सकता है। पॉइंट ये है कि ये तो क्योंकि सॉफ्ट टारगेट था वो आ गया। अगर वॉक थ्रू गेट्स काम भी कर रहे होते हैं तो सुसाइड बॉम्बर को तो रोकना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन अच्छी उसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि हमारा एक तो रिस्पांस बहुत अच्छा था, डिस्पाइट थ्रेट लोग पहुंचे, हमारी तमाम स्टाफ पहुंचा, मैं खुद ऑन साइट पहुंचा, पुलिस पहुंची, रेस्क्यू के लोग, सबको पता था कि दूसरा ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दे रिस्पॉन्डेड। हमने अपील की कि हमें खून की कमी हॉस्पिटल के अंदर है, लोग खून के लिए एहतियात जरूर दें। आप हैरान होंगे कि बलूचिस्तान के तमाम जवान निकले आए, मेरे ख्याल है आधे पौने घंटे के अंदर 100 से ज्यादा लोगों ने आके खून की एहतियात दी है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो एक तरफ ठीक है, हम नैरेटिव्स की वॉर में हारते भी हैं, हमारे पे अटैक भी होते हैं, लेकिन आप ये देखें कि इसी हमले से एक दिन पहले हमने एक जो टेररिस्ट था वो सबवर्जन का शिकार था, उसको वापस लेके आए। इससे एक दिन पहले खुजदार के अंदर पूरा टेररिस्ट का एक ग्रुप था, उसको न्यूट्रलाइज किया। उससे पहले पिशीन के अंदर फितना अल खारिज की तश्कील आई हुई थी 6 बंदों की, वो 6 के 6 बंदे अरेस्ट हुए, न्यूट्रलाइज हुए। तो अब एक तरफ बहुत सा एजेंसीज और तमाम पाकिस्तान के इदारे अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू हमजा साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एंड वी होप कि अपना काम भी उसी तरीके से तंदही के साथ करते रहें, उसके साथ साथ कामयाबी भी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच हमजा शफकात साहब, आपने ज्वाइन किया। एक बात है कि एक जगह ये लोग हैं जो कि बलोचों की और पश्तूनों की जिंदगियां ले रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिसकी अभी बात की हमजा साहब ने, जो खून के एहतियात देने आ गए हैं। तो ये अब आप जरा मवाजना कीजिए कि वो लोग जो आजादी की बात कर रहे हैं, जो कि असल में बलोचों और पश्तूनों के खून का ज़िया कर रहे हैं, और एक वो लोग जो अपना खून देने को तैयार है अपने बलोच और पश्तून भाइयों को बचाने के लिए। मवाजना आपके सामने। अनीका निसार को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।